आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बोला गया है कि निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ पर लिखिए। यहाँ पर हमें दोस्तों CCl4 यहाँ पर सूत्र दिया गया है। हमें इसकी क्या करनी है, इसकी दोस्तों हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसकी अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का यहाँ पर निर्माण करूँ तो इसके लिए सबसे पहले हम एक एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसके बाहरी कोष में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन का अगर मैं बात करूं दोस्तों तो क्लोरीन के का परमाणु क्रमांक 17 होता है और बाहरी कोष में क्या होते हैं दोस्तों, बाहरी कोष में हमारे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों क्लोरीन को क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है जिससे इसका अष्टक पूरा हो जाए। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है जिससे कि इसका अष्टक पूरा हो जाए। तो इसी कारण से दोस्तों जब हम इसकी संरचना बनाएंगे तो यहाँ पर 1 कार्बन का मॉलिक्यूल है और 4 हमारा क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे व्यवस्थित कर लेता हूँ, ये हो गया हमारा कार्बन और इसके साथ हमारा 4 क्लोरीन, यहाँ पर हम इसे व्यवस्थित कर लेते हैं 4 क्लोरीन के परमाणु को। ठीक है, तो ये हमने 4 क्लोरीन के परमाणु को हमने यहाँ पर व्यवस्थित कर लिया। अब दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारी जो कार्बन है, कार्बन के पास क्या है, केवल 4 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोष में। तो 4 इलेक्ट्रॉन को मैं बाहरी कोष में व्यवस्थित कर लेता हूँ, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। क्लोरीन के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन एक एक परमाणु के में व्यवस्थित करते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इसी तरह से इसके लिए भी 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया हमारा 7, इसके लिए भी। ठीक है, ये हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके लिए भी 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया हमारा 7। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्लोरीन के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हमने व्यवस्थित कर लिया। अब क्या करता है दोस्तों, ये जो है क्या करते हैं, कार्बन को अपना अष्टक पूरा करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो कार्बन क्या करता है, क्लोरीन के ये जो हमारे 4 परमाणु हैं, इन चारों परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेता है, साझेदारी कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी साझेदारी करता है और क्या करता है दोस्तों, यह सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, यह सहसंयोजी बंध का यहाँ पर निर्माण करता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारा कार्बन है ये क्या कर लिया, ये हमारा इस तरीके से इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेता है, इस परमाणु क्लोरीन के इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, इसके इस वाले के साथ, इसके इस वाले के साथ। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये जो हमारा कार्बन है इसका अष्टक क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन को हमारा क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहरी कोष से मिल गए। ठीक है, सभी चारों क्लोरीन से, तो इसका अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये हमारा जो कार्बन है इसका अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो अब हमारा कार्बन के बाहरी कोष में क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले से 4 थे, 4 और मिल गए क्लोरीन से, तो हमारे इसका अष्टक पूरा हो गया। अगर मैं इस क्लोरीन को देखूं तो ये क्लोरीन क्या करता है, ये वाले कार्बन के इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेता है, तो इसका अष्टक भी पूरा हो जाता है। ठीक है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, साझेदारी कर लेता है, तो इसका अष्टक भी पूरा हो गया। ठीक है, इस क्लोरीन में भी दोस्तों इसी तरह से व्यवस्था होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसके लिए भी अगर हम बनाएं तो इसका अष्टक भी पूरा हो गया। ठीक है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस क्लोरीन के साथ आ गया। अब यहाँ पर ये वाला क्लोरीन जो है इसका भी अष्टक पूरा हो गया। ठीक है, इस तरीके से इस वाले इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ठीक है, इस क्लोरीन का अष्टक भी पूरा हो जाएगा अगर कार्बन के ये इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और इस तरह से हमारा CCl4 अणु का यहाँ पर निर्माण होता है। यही हमें प्रश्न पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।